अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा व तालिबात का खुशामदीद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुरक्कब सूद। 8वीं जमात के इल्म रियाज़ी में हम सबक नंबर जो 14 है वो पढ़ने जा रहे हैं। बहुत से बच्चों की जो है ये काफ़ी लंबे अरसे से ये डिमांड थी कि सबक नंबर 14 जो है वो समझाया जाए, एक्सप्लेन किया जाए। तो आज हम इस वीडियो में आपको इस सबक की बेसिक मालूमात आपको देने वाले हैं। तो मेरी आप तमाम तलबा व तालिबात से ये मैं इल्तिमास करता हूँ कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखिए, शुरू से आखिर तक देखिए और ऑनलाइन देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। बच्चों, इस सबक में आगे बढ़ने से पहले हमें जो है कुछ ज़रूरी इस्तिलाहात देखनी होंगी जो बहुत ही बेसिक चीज़ होती है ना। मुरक्कब सूद पढ़ने से पहले हम सबसे पहले सूद के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो इस सबक में सूद है ना। तो वो सूद क्या होता है। अब आप सबको तो पता ही है कि जितने भी जो लोग होते हैं वो अपनी जो रकम होती है, कमाई गई जमा पूंजी होती है, वो घर पर नहीं रखते, क्योंकि घर में जो है वो चोरी होने का खदशा होता है ना, ख़तरा होता है। इसलिए अपनी रकम को जो है बैंक में रखा जाता है। तो बैंक जो है उस रकम की हिफाजत करने के लिए मतलब कुछ रकम लेती है, या फिर अगर हमने जो अपने पैसे रखे हैं और अगर हमको अशद ज़रूरत है, पैसों की ज़्यादा रकम की ज़रूरत है, तो हम जो है बैंक से कर्ज़ा भी ले सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए अगर कोई शख्स है जिसके पास समझ लो जिनको एक किसी ख़ास काम के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो वो अगर अपने दोस्त अहबाब में जाते हैं, अगर उनको वो रकम नहीं मिलती है तो वो बैंक का रुख करते हैं, है ना। बैंक की तरफ जाते हैं और बैंक वालों से जो है वो कर्ज़ मांगते हैं। यानी मान लीजिए अगर किसी शख्स ने कुछ रकम मांगी तो बैंक ने उसको कुछ मुद्दत के लिए दी। मान लीजिए अगर 1 साल के लिए किसी शख्स को कोई रकम चाहिए तो 1 साल तक उसको जो है उस रकम को इस्तेमाल करने के एवज़ में जो एक्स्ट्रा रकम देनी पड़ती है ना, ज़ायद रकम देनी पड़ती है, उसे हम सूद कहते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ है आपको समझना होगा कि बैंक जब हमको कोई रकम देती है तो वो इस्तेमाल करने के एवज़ में वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लेते हैं। बैंक वाले कुछ एक्स्ट्रा जो है रुपए भी लेते हैं। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो कर्ज़ की रकम के साथ हमें देना होता है उसे हम इंटरेस्ट यानी सूद कहते हैं, है ना। अब ये जो सूद होता है ये समझ लीजिए अगर 1 साल के लिए लिया गया तो ये मुफ़रद सूद कहलाता है ना। इसका फॉर्मूला एक होता है, आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना। आइसक्रीम बराबर पनीर बटे 100 है ना। तो ये याद रखने का तरीका है। तो आई फॉर आइसक्रीम मतलब आई फॉर इंटरेस्ट, याद रखने के लिए। पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं इसको, यानी असल दर। और एन जो होता है वो मुद्दत, यानी जिसको कितने साल के लिए सूद लिया जा रहा है, मतलब कर्ज़ लिया जा रहा है वो। और आर जो होता है वो रेट होता है, यानी शरह, यानी कितने फ़ीसद जो है शरह से आपको सूद भी देना होगा उस लिए गए कर्ज़ की रकम पर, तो वो आर होता है। और ये बटे है 100। तो ये जो है मुफ़रद सूद मालूम करने के लिए ये फार्मूला है, आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इस तरह से जो है मुफ़रद सूद जो है महसूब किया जाता है। बच्चों, एक काम करते हैं हम, है ना, एक मिसाल के ज़रिए चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए एक शख्स है, इनका नाम है आरिफ भाई। क्या नाम है? आरिफ भाई। इनको जो है 10,000 रुपये की ज़रूरत है। देखो मैं 10K लिख रहा हूँ, K4 मतलब 10,000 के लिए इस्तेमाल किया है। चलिए मैं आप लोगों के लिए 10,000 इस तरह से लिख देता हूँ। 10,000 रुपये की ज़रूरत है इनको। तो इन्होंने मुझसे मांगा, लेकिन हमारे पास जो है रकम नहीं थी। लेकिन हमने उनको एक आइडिया दे दिया, एक काम कीजिए कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है आप वहाँ जाइए और बैंक से ही कर्ज़ मांग लीजिए कि भाई मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है ना। तो थोड़ी सी कागज़ी कार्रवाई करनी होगी और आपको जो है लोन मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको कर्ज़ जो है वो कितने मुद्दत के लिए चाहिए, मतलब कब तक के लिए चाहिए आपको। भाई मुझे मैं 1 साल में बोले वापस कर दूंगा, तो 1 साल के लिए चाहिए उनको। तो यानी ये जो अमाउंट है 10,000, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी असल ज़र इसको कहेंगे, है ना। और इनको कितने मुद्दत के लिए चाहिए? 1 साल के लिए चाहिए, 1 साल, है ना। n = 1। और जो रकम ये जो दे रहा है बैंक, वो 10% सूद के ऊपर दे रहा है। कितना दे रहा है? 10%, यानी 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट यानी सूद के साथ जो है ये रकम देनी पड़ेगी।
तो वो कितना होगा वो हम कैसे महसूब करेंगे, इस फॉर्मूले से महसूब करेंगे, यानी इस फॉर्मूले से मालूम करेंगे। तो देखो आई यानी हमको ये मालूम करना है, फॉर्मूला आपके सामने है, पी यानी 10,000 है ना, ज़रब देखो इन सब के बीच में ज़रब है, हाँ ज़रब है इधर पे, एन ये होता है 1 और आर कितना है 10% है, 10% तो 10 और बटी 100 है ना, इस तरह से किया जाता है। तो देखो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 10 दाही ये कितना हो जाएंगे 100 हो जाएगा है ना, और ये एक और 0 तो ये 1000 रुपये हो गए। कितना है इंटरेस्ट यानी जो सूद आया कितना 1000 रुपये आया, तो 1000 रुपये उनको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे है ना। तो कुल ज़र कितना आ जाएगा है ना, हमको जब मालूम करना पड़ेगा मतलब कितना अमाउंट इनको देना पड़ेगा, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट यानी सूद अगर प्लस कर देंगे तो कुल ज़र जो है हमको मालूम पड़ जाएगा, यानी जिसे हम ए कहते हैं, तो पी जो है 10,000 है, 10,000 में जो इंटरेस्ट है यानी सूद है 1000 रुपये वो हम और ऐड कर देंगे, तो 10,000 में 1,000 जमा कर दिया तो कितना हो गया 11,000 हो गया। तो 11,000 रुपये जो है इनको वो आखिर में देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप जो इस वक्त देख रहे हैं ये सूद मालूम करने का एक तरीका है ना। अगर मुद्दत 1 साल की हो तो इस तरह से जो है सूद महसूब किया जाता है, लिया जाता है बैंक के ज़रिए। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे मुरक्कब सूद। दूसरा पॉइंट क्या है, मुरक्कब सूद है ना। तो इसको समझने के लिए इसी मिसाल का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए जो आरिफ भाई थे जिन्होंने 10,000 रुपये का कर्ज बैंक से लिया 1 साल की मुद्दत के लिए, तो उनको साल के आखिर में मतलब इतना जो है वो रकम अदा करनी होगी बैंक को 11,000 रुपये। मान लीजिए उन्होंने ये नहीं दिया, उस साल के आखिर में उन्होंने ये 11,000 रुपये नहीं दिए, तो जो बैंक क्या करती है वो अब आने वाले साल के लिए इसको असल ज़र मान लेती है। मतलब अब बैंक इस 10,000 की बजाय 11,000 रुपये को कर्ज मान लेगी कि हमने आरिफ भाई को 11,000 रुपये कर्ज दिया है, तो अब ये जो होगा ये पी बन जाएगा यानी असल ज़र बन जाएगा। अब इसके ऊपर जो है सूद की जो शरह है 10% के हिसाब से वो आगे महसूब की जाएगी। तो इस तरीके का जो सूद बैंक हमसे जो लेती है उसे हम मुरक्कब सूद कहते हैं है ना। 1 साल के लिए अगर सूद लिया जाए तो मुफरत सूद, और अगर 1 से ज़्यादा साल के लिए अगर रकम अगर ली जाए बैंक से तो उस पर मुरक्कब सूद जो है लागू होता है। इसको समझने के लिए हम एक मिसाल, आपकी जो दरसी किताब में एक हल करदा मिसाल है, हम उसको समझते हैं है ना। आपकी दरसी किताब में पेज नंबर 89 यानी 89 पर जो है एक मिसाल दी गई है कि 4,000 रुपये का 3 साल का 12.5% फ़ी साल शरह से मुरक्कब सूद मालूम कीजिए। तो उसको मालूम करने का एक ज़ाब्ता है बच्चों। मुरक्कब सूद मालूम करने के लिए ज़ाब्ता है A = P ब्रैकेट 1 + R/100, और इस पूरे ब्रैकेट की जो कुव्वत है वो n होगी यानी मुद्दत साल से, उसको हम जो है मुरब्बा करेंगे या मतलब उससे जितनी भी सेल रहेंगे उससे उसको कुव्वत लगाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर कितना बोला है 3 साल के लिए बोला, तो n की जहाँ पर यहाँ 3 होगी कीमत है ना। तो ये मुरक्कब सूद का जो है फॉर्मूला हो गया है। अब आपको इसमें पता होना चाहिए कि ए जो होता है ये कुल ज़र होता है, पी जो होता है असल ज़र होता है, आर हमने बता दिया आपको, आर जो है शरह सूद होता है, और एन जो है ये मुद्दत होता है यानी कितने साल के लिए जो है सूद मतलब रकम जो है वो ली जा रही है बैंक से। तो यहाँ पर हमको जो सवाल दिया गया है उसको समझने के लिए हम सबसे पहले तो इसको मिटा देते हैं। देखिए तो जो मिसाल है इसके ज़रिए हम मुरक्कब सूद समझते हैं। तो एक जो शख्स है वो 4,000 रुपये 3 साल का, कितने साल का 3 साल का, तो ये पी हो जाएगा, और 3 साल के लिए बोला इसलिए n = 3 साल है ना, n = 3 साल। और इसमें जो शरह सूद बोला गया है, क्या बोला गया शरह सूद, वो 12.5 साल के लिए बोला गया है। कितने 12.5 साल, 12.5% बोला है ना, 12.5% साल शरह से, फ़ी साल की शरह से, यानी 1 साल का 12.5%। तो 3 साल तक के लिए 4,000 रुपया जो है वो बैंक उस शख्स को दे रही। तो हमें मुरक्कब सूद मालूम करना है। क्या मालूम करना है, मुरक्कब सूद। मुरक्कब सूद मालूम करने का ये जो ज़ाब्ता है ना बच्चों, ये असल ज़र का फॉर्मूला है। किसका, ये कुल ज़र का फॉर्मूला है। तो कुल ज़र मालूम करने के बाद जब मुरक्कब सूद हम मालूम करते हैं तो कुल ज़र में से, यानी कुल ज़र में से जो हमारा असल ज़र है
वो हम माइनस कर देते हैं, तब जाके हमको मुरक्कब सूद मालूम पड़ता है ना। तो इस तरह से मुरक्कब सूद मालूम करने का ये फार्मूला होता है। यानी हमारा जो पहले कुल ज़र मालूम करना है मुरक्कब सूद के लिए, कुल ज़र मालूम करने का ये फार्मूला है, और कुल ज़र में से असल ज़र माइनस कर देंगे तब जाके हमको मुरक्कब सूद महसूब हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमको करना है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। ये फार्मूला आपके सामने है। तो कुल ज़र हम पहले मालूम करेंगे, तो P इज़ इक्वल टू यानी A इज़ इक्वल टू P ब्रैकेट यानी ज़रब है 1 + R यानी आपका जो सूद की शरह है वो, और ये अपॉन 100, और कितने साल के लिए बोला है वो n इधर रहेगा। तो फार्मूला हमने लिख लिया। तो ए आपको पहले फाइंड करना है, ए आपको पहले मालूम करना है। पी जो है आपका यानी 4000 रुपये कर्ज़ की रकम है ना, जो बैंक से भी ली गई है, प्लस 1/r का मतलब होता है 12.5। 12.5 का मतलब कितना होता है? 12.5 यानी 12.5। 12.5 मतलब 12.5, तो 12.5 इस तरह से लिख देंगे अपॉन ये 100। और कितने साल के लिए बोला गया है? 3 साल के लिए बोला गया। तो इधर कुव्वत 3 आ जाएगी, एन की जगह कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको हल करने आना चाहिए, यानी ज़रब जमा तकसीम वही चीज़ हो रही है यहाँ पर। देखिए क्या करना होगा, 1 प्लस यहाँ से अशारिया हटाना है। अब आप सोच रहे हैं सर अशारिया क्यों हटा रहे हैं? तो देखो बेटा, इसको हल करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ से अशारिया हटाने के लिए हमको यहाँ पर एक इकाई अदद के बाद अशारिया है, तो हम इसको अगर 10 से ज़रब कर लेंगे तो अशारिया यहाँ सरक जाएगा। यानी 12.5 को अगर 10 से ज़रब कर लेंगे तो ये 125 हो जाएगा, यानी अशारिया यहाँ सरक जाएगा, है ना। तो जब ऊपर वाले नंबर को अगर ज़रब करेंगे 10 से, तो नीचे वाला नंबर भी नाराज़ हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर को भी 10 से ज़रब कर देंगे। तो 100 को 10 से ज़रब करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर है ना 10 से ऊपर नीचे ज़रब किया जा रहा है, तो ये 125 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर 125 कैसे हुआ और 1000 कैसे हुआ, है ना। अब क्या करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे। देखो 4000 ब्रैकेट ये 1000 एक 1000 तिरछी ज़रब कर रहे हैं, और ये 125 अपॉन ये 1000 एक हुआ 3, है ना। ये ए चला आ रहा है इधर पे ऐसे ही। तो ये सिंप्लीफिकेशन जो पार्ट है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसमें बहुत बेसिक चीज़ है। देखो 1000 में 125 मिला देंगे तो 1125 हो जाएगा ये, और बटे ये 1000, है ना, और ये 3, इस तरह से, है ना। अब आप क्या करेंगे, कोशिश कीजिए कि आप है ना इसको 25 के पहाड़े से कैंसिल कीजिए, या मतलब बड़े से बड़ा पहाड़ा अगर आपको याद है तो उससे अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको ज़्यादा जो है आसानी होगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, चलो हमको कोई पहाड़ा पता ही नहीं है हमको, हम क्या करेंगे, है ना, नीचे 1000 है ना, तो 1000 ये हटाने के लिए, मतलब इसको कसर से हटाने के लिए, एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 3 अदद के बाद अशारिया लगा देंगे। देखो 4000 ये 1.125 हो जाएगा, और इसकी कुव्वत 3 हो जाएगी, इस तरह से। मान लीजिए अगर आपका 50/10 होता तो ये 0 0 कैंसिल तो 5 हो जाता, है ना। अगर समझ लीजिए 51 होता, 51/10 होता तो ये 5.1 हो जाता। अगर 51/100 होता तो ये 0.51 हो जाता। मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर मैं जितने भी नंबर से इसको तकसीम करता हूँ, यानी 100 से कर रहा हूँ, तो 2 अदद के बाद अशारा लगेगा यहाँ से, है ना। और अगर मैंने 1000 से कर दिया तो 0.051 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये पता होनी चाहिए। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर बेसिक भी पढ़ाइए, तो बेटा देखो मैं पढ़ाते पढ़ाते ही ना बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। अब देखिए 1125 अपॉन 1000 है ना। तो इसको हल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को। तो आप क्या करिए, इसको है ना इस तरह से तकसीम करने के बजाय, अगर हम नीचे देखो 1000 है ना, तो 3 अदद के बाद अशारे लगा देंगे हम ऊपर, तो 1.125 हो जाएगा, है ना। फिर उसकी कुव्वत 3 हो जाएगी। फिर इसको हम साइड में इस तरह से कर सकते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, 4000 ज़रब ये 1.125 कितनी की कुव्वत 3 है ना, मतलब 3 मरतबा लिखेंगे। 1.125 ज़रब 1.125 है ना, 125 है ना, तो 125 है ना, 1.125 ये 3 मरतबा हमने लिख लिया। अब आप देखिए यहाँ पर भी देखो 3000 है, समझ लो 4000 है, मतलब इसमें 4 ज़रब 1000 है, 4 ज़रब 1000 है ना। इसको अगर 1.125 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आप ज़रब कर लीजिए। ज़रब करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1.2656 मिलेगा। इन दोनों को ज़रब कर लीजिए आप, है ना। तो इसको ज़रब कर लेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1125 हो जाएगा, और ये 1.2656 थोड़ा बड़ा ज़रूर है, लेकिन ईजीली आपको मल्टीप्लाई के ज़रिए ही मैं समझाना सिखा रहा हूँ। इसको 4 से ज़रब कर लीजिए, तो 4 से अगर आप ज़रब कर लेंगे तो ये 4500 हो जाएगा।
और ये 1.2656, इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास अदद आ जाएगा 5692.15, है ना, 13 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 31। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को तो 5692 या 5695 इस तरह से आपके पास ये अदद आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं आप साइड में, है ना, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत पेश आ सकती है। तो इस तरह से जो है हमको ये कुल ज़र मालूम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मुरक्कब सूद मालूम करने के लिए कुल ज़र जो है 5695.31, इसमें से जो कुल ज़र है क्या है, कुल ज़र 4000 रुपये है, ये हम माइनस कर देते हैं, 4000 रुपये ये माइनस कर देंगे तो हमको मुरक्कब सूद पता चल जाएगा, कितना आएगा 1695.31, माइनस करेंगे तो इस तरह से मिल जाएगा आपको, है ना। अब ये माइनस करने आपको आना चाहिए, बहुत से बच्चे जो है माइनस करने में थोड़ी सी गलती कर देते हैं, जैसे कि 5695.31 ये माइनस कर रहे हैं, देखो इधर से 4000 निकाल रहे हैं, इसमें से कितने निकाल रहे हैं, 4000 निकाल रहे हैं, है ना, ये 0.00, तो ये 31 वैसे ही रहेगा। अब देखो 5 में से 0 नहीं जाता तो 5 वैसी, ये 9 भी वैसी, ये 6 भी वैसी, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, तो इस तरह से 1695.31 इतने रुपए जो है मुरक्कब सूद आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो है मुरक्कब सूद मालूम किया जाता है। अगर एक से ज़्यादा साल के लिए अगर रकम जो है ली जा रही है तो उस पर मुफर्रद सूद नहीं होता है, मुरक्कब सूद होता है। तो मुरक्कब सूद इस तरह से पहले असल दर मालूम करना पड़ता है, ए मतलब असल दर, सॉरी पी मतलब असल दर, और ए का मतलब होता है कुल दर, यानी कितने जो है रकम जो है देना पड़ेगी। तो इस तरह से मुरक्कब सूद मालूम करने के लिए कुल दर में से असल दर माइनस कर देते तो इतना हमको मुरक्कब सूद पता चल जाता है। तो इस तरह के जो सवालात है हमारे मश्की सेट 14.1 में, यानी 14.1 मश्क में भी है ना। तो यहाँ पर जो है ना, इस मश्क में सबसे ज़्यादा चीज़ आपको क्या करनी है मालूम है, ज़रब करना है, जमा करना है और तकसीम करना है। तो इसमें पहाड़े आना निहायत ही ज़रूरी है। अगर आपको पहाड़े नहीं याद है तो आप मुश्किल में आप पढ़ सकते हैं, आपको ये जो सवालात है वो दिक्कत पेश आ सकती है इसमें। तो इसके लिए आपको 1 से लेकर 20 तक, 2 दाई 20 नहीं है, 19 का, 18 का, 17 का, इस तरह से 20 का पहाड़ा भी आपको आना चाहिए। तो अगर 20 तक आपको पहाड़े याद हैं, है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आगे चल के कुछ सवाल ऐसी भी हैं जिसमें बड़े बड़े पहाड़े भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको ना पहाड़े जो है अच्छे से याद हो जाना चाहिए और इस तरह से ज़रब करते आना चाहिए, जल्दी जल्दी आपको ज़रब करते आना चाहिए, तो ही जो है आप इस तरह से निकाल सकेंगे। तो ये था मुफरद सूद कैसे मालूम करते हैं और मुरक्कब सूद कैसे मालूम करते हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। और ये जो वीडियो है इस सबक का जो है बेसिक वीडियो है। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में आपको मश्की सेट 14.1 का एक मुकम्मल वीडियो आपको बना के देंगे, जिसके अंदर जो है पूरी मश्क समझाई जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, अपनी सहेलियों में से शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खानसा अकेडमी के साथ। शुक्रिया।